आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है और आज 30 जून हो गई है, यानी कि जो मानसून के 4 महीने होते हैं तो पहले महीने का आखिरी दिन है और कल 29 जून को ही मानसून ने पूरे भारत को कवर कर लिया। और अगर देखा जाए तो इस समय जो मानसून की स्थिति है, ये देखिए 29 जून को ये जो लाइन है यहाँ, यानी कि ये आप पाकिस्तान के कई इलाकों के साथ साथ ये सिंध वगैरह ये सारी इलाकों को कवर कर गया और पूरे भारत को इसने कवर कर लिया। और नॉर्मल जो डेट होती है वो मानसून को मतलब पूरे भारत को कवर करने की 8 जुलाई होती है, यानी सामान्य से 9 दिन पहले ही मानसून पूरे भारत में पहुंच गया। और अगर देखा जाए तो हर जगह मानसून ने पहले दस्तक दी है। हालांकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी वो लेट नहीं हुआ है, क्योंकि 27 और 28 जून के आसपास मानसून की दिल्ली में दस्तक होती है और 1 या 2 दिन आगे पीछे को नॉर्मल ही माना जाता है। तो आपने ये देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर में भी बारिश शुरू हुई है, कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश देखने को मिली है काफी दिनों के बाद। और अब क्योंकि मानसून पहुंच चुका है, वेदर सिस्टम ऐसे बने हुए हैं कि अब झमाझम बारिश कई इलाकों में होने वाली है। तो देखते हैं कि क्या वेदर सिस्टम है। तो इसमें अभी जो वेदर सिस्टम है इसमें अगर हम देखें तो आप देखिए ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये बना हुआ है उत्तर प्रदेश के ऊपर, एक लो प्रेशर एरिया बन गया है गंगे पश्चिम बंगाल के ऊपर, और एक और लो प्रेशर एरिया है जो यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं था लेकिन अभी मैं दिखाता हूँ, ये गुजरात के ऊपर बना हुआ है लेकिन ये जल्दी ही हट जाएगा। तो अब क्या है कि 2 लो प्रेशर एरिया बने हुए हैं और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, एक ट्रफ बनी हुई है और एक ट्रफ है यानी कि निम्न दबाव की रेखा गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बनी हुई है। तो इन सब के प्रभाव से क्या होने वाला है इस पर नजर डालेंगे हम। तो अभी जो सैटेलाइट पिक्चर है उसको अगर हम देखें तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए जो सैटेलाइट पिक्चर है ये रात की पिक्चर है, इसमें आप देखिए कि बादल जो बने हुए थे वो पूरे ये राजस्थान के कई इलाकों में दिखाई दे रहे होंगे आपको। गंगानगर हनुमानगढ़ में कम है लेकिन फिर भी आप देखिए हरियाणा पंजाब ये सारे इलाकों में, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश ये है, और जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गंगे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर तेलंगाना के आसपास बने हुए हैं। तो इस तरह के बादल ये बने हुए थे रात के आसपास का ये समय है। तो अब अगर हम देखें कि बारिश की गतिविधियां कैसे होने वाली हैं तो इसमें हम नजर डालते हैं। तो इसको आप देखो कि पहाड़ों पे एक बार फिर से वेदर एक्टिविटी थोड़ी सी इंटेंस होने वाली है। आप देखिए अब ये पहाड़ों पर काफी अच्छा जो मौसम बनने वाला है। और अब अगर देखें तो पहाड़ों के नीचे, क्योंकि जो ट्रफ है वो थोड़ा सा नीचे बनी हुई है, तो इस इलाके में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी बढ़ने वाली है। अगर देखें ये देखिए तो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, मतलब श्रीनगर और उसके आसपास के इलाके जितने भी हैं और जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहां से बारिश शुरू होगी। और ये उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश यहाँ पर झमाझम बारिश है, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश अगले 2-3 दिनों के दौरान चलेगी। पंजाब के कई इलाके अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण, फिरोजपुर यहाँ पर भी बारिश होगी। लुधियाना, पटियाला और जो शहीद भगत सिंह नगर है और मोगा, बठिंडा ये सारे इलाके जो है बारिश, जलंधर वगैरह सभी इलाके बारिश देखने वाले हैं और अच्छी बारिश होगी, झमाझम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अभी भी चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, रोहतक, जिंद, चरखी दादरी, सोनीपत, बानीपत ये सारे इलाके और दिल्ली एनसीआर में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और सिरसा, फतेहाबाद में थोड़ी सी बारिश कम रहेगी लेकिन फिर भी बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में अभी भी होने वाली है और हम कह सकते हैं कि मानसून अब झमाझम बारिश इस इलाके में देने वाला है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, यानी कि जो सहारनपुर और सरसावा, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, बदायूं ये सारे इलाके, आगरा वगैरह के साथ का एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश यानी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसका असर है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक तरह से एज अ ट्रफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया बना है इसका भी जो पुश है हवाओं का यहाँ पर आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे और उसी तरह से उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी यहाँ पर बारिश होगी लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ कमी दिखाई दे सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आपको जो धर्मशाला है, मंडी है और जितने भी आसपास के इलाके हैं वहां पर बहुत अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। ऊंचे पहाड़ों पर बारिश कम होगी, उसी तरह से उत्तराखंड में भी निचले इलाकों में ज्यादा बारिश होगी,
तेज बारिश होगी, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी अपेक्षाकृत कम रहेगी। लेकिन अभी अगर आप हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ जाने का विचार कर रहे हैं तो आप जाइए, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है कि वहां पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो अब हम चलते हैं, यहां से ही हम राजस्थान के ऊपर चलते हैं। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो अभी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और ये जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, सांचौर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी सी कमी आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन जो बाकी इलाके हैं जैसे कि आपका अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, जालौर वगैरह तक भी बारिश की संभावना, नागौर वगैरह तक दिखाई दे रही है। लेकिन खंड वर्षा ज्यादा होगी, मूसलाधार बारिश की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। और अगर हम इस और आगे की बात करें, यानी एक दिन बाद की बात करें, तो आप देखिए पंजाब और हरियाणा में ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। खास करके पंजाब के कई जिले मूसलाधार बारिश देखेंगे। अतिवृष्टि जिसको कहते हैं वो हो सकती है, बादल फटने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश बढ़ेगी, तो इस तरह से आप देख सकते हो। और ये अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, इन इलाकों में हल्की बारिश रह सकती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में भी हल्की बारिश रह सकती है, लेकिन राजस्थान के ज्यादातर इलाके अगले 24 से 48 घंटों के दौरान थोड़ी सी कम बारिश देखेंगे। और उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में बारिश हल्की रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। यानी कि जो उत्तरी जिले हैं जैसे कि चंपारण, सीतामढ़ी, ये जो इलाके यहाँ पर कम रहेगी। अररिया, किशनगंज, सुपौल, भागलपुर, खगड़िया, पूर्णिया, यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी बारिश है। और पटना, गया और मुजफ्फरपुर में भी ठीक ठाक बारिश है, और बाकी इलाकों में भी बारिश है। लेकिन अब देखेंगे हम झारखंड में एक बार फिर से भारी बारिश, भारी से अति भारी बारिश, यानी 100-150 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में हो सकती है। रांची, खूंटी, चाईबासा और जमशेदपुर, यहाँ से लेकर के गोडा, पाकुड़, लातेहार, लोहारदगा और ये धनबाद, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देख सकते हैं। यहाँ पर मूसलाधार बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अब पश्चिम बंगाल की तरफ अगर चले तो पश्चिम बंगाल के भी ज्यादातर इलाके, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद और ये सारे इलाके जो बारिश है वो काफी अच्छी देखेंगे। कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, ये ये अपना 24 परगना वगैरह, इन सारे इलाकों में तेज बारिश है। उसी तरह से उड़ीसा के भी उत्तरी इलाकों में जो केजोनगढ़, बारीपाड़ा और जो ये बाकी इलाके हैं, फुलबनी और ये पुरी, भुवनेश्वर, ये सारे इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे। गजपति, गंजम, कोरापुट, नयागढ़ वगैरह में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, यानी कि पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां पूर्वी भारत में दिखाई दे रही है आपको। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां ज्यादा रहेंगी। और मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ पर लगातार जारी रहने वाली है। मॉइस्चर, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर, ये जो लो प्रेशर एरिया इस जगह पर जो बना हुआ है, ये जो लो प्रेशर एरिया है यहाँ पर, तो इसके कारण ये जो हवा है वो इस तरह से यहाँ से आएंगी और यहाँ से ये घूमकर इधर आ रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है, तो ये पूरे इलाके में जो बारिश की गतिविधियां आपको लगातार दिखाई देती रहेंगी। ये बात हो गई। अब हम चलते हैं, राजस्थान की बात हो ही गई थी, अब हम चलते हैं गुजरात की तरफ। तो गुजरात में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो लगातार आप देखेंगे होती रहेगी, लेकिन पूर्वी गुजरात में ज्यादा होगी। बनासकांठा, साबरकांठा, महेसाना, पाटन, अरवल्ली, मोडसा और जो अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर छोटा उदयपुर, डांग, पंचमहल, सूरत, वलसाड़, नवसारी, ये जो इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में भुज, नलिया, द्वारिका, जामनगर, मोरबी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम होगी। राजकोट में भी कम होगी, लेकिन देवभूमि, द्वारका, जूनागढ़, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। अब अगर हम बात करते हैं ये मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आज भी बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में आपको दिखाई देंगी। ग्वालियर संभाग में थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन गुना, शिवपुरी, शाजापुर और ये जो आपके नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, धार, राजपुर, बड़वानी, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, उमरिया, दमोह, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी, कहीं ज्यादा कहीं कम। यानी कि मानसून यहाँ पर एक्टिव ही बना रहेगा। और उसके बाद जो पूर्वी इलाके हैं, ग्वालियर संभाग से लेकर ग्वालियर, दतिया, मुरैना से लेकर के आपका टीकमगढ़, रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, जबलपुर, उमरिया, दमोह, सागर और कटनी और ये अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, ये सारे इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। उसी तरह से आपके जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। कोरिया, सरगुजा से लेकर के दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, रायगढ़, बलौद बाजार, कांकेर, जांजगीर, चंपा, ये सारे इलाके बारिश बहुत अच्छी देखने वाले हैं। और उड़ीसा में मैंने बताया कि उड़ीसा में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मुंबई, थाने, दहानू, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और
जो महाबलेश्वर है, यहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देती रहेंगी। ये जो ट्रफ यहाँ पर जो आप देखी थी, यहाँ पे जो ट्रफ बन रही है, ये जो ट्रफ है, इसके कारण क्या होगा कि जो हवाएं हैं ये अरब सागर से काफी तेजी से आ रही हैं, तो ये मॉइस्चर को यहाँ फीड कर रही हैं, और जो घाट वाले इलाके हैं यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होगी। नासिक, मालेगांव, जलगांव, संभाजी नगर और ये शिरडी वगैरह में लाइट और पैची रेन होगी। पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी हल्की बारिश हो सकती है। नागपुर, अकोला, वासिम, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये जो इलाके हैं, नांदेड़ और उसके आसपास के इलाकों में, हिंगोली, लातूर, जलना में भी हल्की बारिश 24 घंटों के दौरान होगी। उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूर्वी विदर्भ में नागपुर, गोंडिया, वाशिम, भंडारा, चंद्रपुर, ये जो इलाके हैं यहीं पर आपको दिखाई देती रहेंगी। अब अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में लाइट रेन रहेगी, यानी कि हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में रहेगी, लेकिन ज्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, कृष्णा, गोदावरी, गुंटूर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। लेकिन अंदरूनी जो इलाके हैं, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर जो महाराष्ट्र के इलाके हैं यहाँ पर बारिश कम होगी। इंटीरियर कर्नाटका में जैसे गुलबर्गा, गदग, कोपल, धारवाड़, ये जो इलाके हैं, रायचूर वगैरह, यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। उसी तरह से रायलसीमा में अनंतपुर, कुडप्पा, चित्तूर, नेल्लोर, तिरुपति, ये सारे इलाके भी बारिश ना के बराबर देखेंगे। चेन्नई में और उसके आसपास के इलाके में, पूरे तमिलनाडु में बारिश कम रहेगी, केरल में भी कम रहेगी, हल्की बारिश लक्षद्वीप में रहेगी, और अंडमान और निकोबार द्वीपों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के मानसून की लिहाज से अच्छी खबर है। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो हम देखेंगे कि ये जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 3-4 तारीख से एक बार फिर से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर यहाँ पर आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो पश्चिमी राजस्थान है उसको अब थोड़ा सा लंबा इंतजार एक बार फिर करना पड़ेगा। हालांकि मानसून पूरे भारत में पहुंच चुका है, तो अब ये कहा जा सकता है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश होगी। और उसी तरह से उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ हिमाचल, उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी तट पर भी भारी बारिश की संभावना है। बाकी गुजरात के पूर्वी इलाकों में मॉडरेट शावर्स रहेगा, पश्चिमी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। तो इस तरह का वेदर अभी रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।